बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज़म। आइसोमेरिज़म की दो टाइप्स हैं। फ़र्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज़म, जिसको हम फर्दर 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जैसे चेन आइसोमेरिज़म, इसमें चेन जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। पोजीशन आइसोमेरिज़म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज़म, मेटामेरिज़म एंड टाटोमेरिज़म। और ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी इंटर में हम सीख चुके हैं। हमारा एक्चुअल टॉपिक है स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स दैट हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूलाज बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स in 3-dimensional space are called stereoisomers and phenomena is named stereoisomerism। ऐसे आइसोमर्स जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल फार्मूलाज शो करते हैं लेकिन 3-dimensional स्पेस में जो अरेंजमेंट है एटम्स की उसमें वो डिफ़र करते हैं। अब स्टीरियोआइसोमर फर्दर कितनी क्लासेस में डिवाइड किए जाते हैं? दो में, कन्फिगुरेशनल स्टीरियोआइसोमर्स एंड कन्फर्मेशनल स्टीरियोआइसोमर्स। कन्फिगुरेशनल स्टीरियोआइसोमर्स, these are stereoisomers that can be interconverted only by breaking and making the bonds and can be isolated। कन्फिगुरेशनल स्टीरियोआइसोमर्स को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, बॉन्ड ब्रेक करके, बॉन्ड मेक करके, और इनको आइसोलेट भी किया जा सकता है। द स्ट्रक्चर ऑफ दी स्टीरियो आइसोमर्स आर कॉल्ड कन्फिगुरेशन, और जो स्ट्रक्चर बनेंगे उनको हम कन्फिगुरेशंस के नाम से पढ़ेंगे। अजीज़ तुलबा, कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज़म को हम फिर आगे 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज़म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज़म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज़म को अभी हम डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन पहले हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज़म को डिफ़ाइन कर लें। तो कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं विच कैन बी इंटर कन्वर्टेड बाय रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड, जिनको सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट करके एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट किया जाता है। इनको हम कन्फॉर्मर्स भी कहते हैं, रोटामर्स भी कहते हैं, और स्ट्रक्चर्स को कन्फर्मेशंस पढ़ेंगे। आइसोमेरिज़म को कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज़म का नाम दिया जाएगा। यानी ये हमारी 2 टाइप्स हैं स्टीरियो आइसोमेरिज़म की। एक तो थी ना कन्फिगुरेशनल स्टीरियो आइसोमर, जिनको हमने फिर 2 क्लासेस में डिवाइड किया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज़म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज़म में। और स्टीरियो आइसोमेरिज़म की दूसरी टाइप थी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज़म, जिसको हमने अभी डिफ़ाइन किया। अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज़म की तरफ आते हैं। हम कहते हैं कि ऑर्डिनरी लाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब देखें, आम रोशनी के अंदर मुख्तलिफ वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। हमने पहले इसको निकोल प्रिज्म, जिसको हम पोलराइड लेंस भी पढ़ते हैं, उसमें से पास करना है ताकि हमारी जो रोशनी है प्लेन पोलराइज हो जाए। प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो होती है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होती है, एक ही डायरेक्शन में। नेक्स्ट पेज पे आप देखें, पहले आपकी ऑर्डिनरी लाइट चूँकि डिफरेंट वेवलेंथ पे मुश्तमल थी, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही थी। फिर हमने उसको निकोल प्रिज्म से पास किया तो वो प्लेन पोलराइज हो गई। अब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? अ कंपाउंड विच व्हेन प्लेस्ड। अब हम बात करेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है। ये चूँकि हमारा असल पॉइंट है, हमने किसी भी मॉलिक्यूल, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन हो, जो भी हो, हमने वो चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं।
ऑप्टिकली एक्टिव वो होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, यानी जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रास्ते में कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रखेंगे तो वो उस लाइट को रोटेट करेगा या लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे। अब अगर वो लाइट को लेफ़्ट साइड पे रोटेट कर रहा है तो उस कंपाउंड को हम पढ़ते हैं लीवो रोटेटरी, यानी अगर लाइट को लेफ़्ट साइड पे रोटेट, लीवो लेफ़्ट को पढ़ते हैं। अगर राइट साइड को लाइट रोटेट हो रही है, लाइट रोटेशन राइट साइड को हो रही है, तो हम उस कंपाउंड को पढ़ते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ये जो डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ पोलराइज्ड लाइट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉल्ड पोलैरीमीटर। अब हमने मेजर करना है कि किस हद तक हमारी लाइट जो है वो रोटेट हुई है, किस डायरेक्शन में हुई है, राइट पे हुई है या लेफ़्ट पे हुई है, या रोटेट ही नहीं हुई सीधी गुजर गई, तो किस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे डिवाइड, तो वो हमारे पास है पोलैरीमीटर। अब नीचे मेजरमेंट दिखाई उसने। अब इसके पार्ट्स पहले देखें, वर्किंग पार्ट्स जो हैं। इसमें एक लाइट सोर्स है, पहला पार्ट ये डायग्राम में शो किया हुआ है। लाइट मुख्तलिफ डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है और ऑर्डिनरी लाइट है। सेकंड इसका पार्ट है फिक्स्ड निकल प्रिज्म, जिसको पोलराइज़र भी क्या कहा जाता है, पोलराइड लेंस भी कहते हैं। इसका तीसरा जो पार्ट है वो ट्यूब है जिसके अंदर हमारा टेस्ट लिक्विड या सॉल्यूशन है, यानी कोई कंपाउंड हो सकता है, हमारा सॉल्यूशन उसका हम लेंगे इसके अंदर, और ये पोलैरीमीटर ट्यूब है। और फिर नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो फिर एक सेकंड निकल प्रिज्म है जिसको एनालाइज़र कहते हैं, और ये एनालाइज़र एक डिस्क के साथ अटैच होता है। डिस्क आपकी ग्रेजुएटेड होती है, जिसके ऊपर वैल्यूज़ होती हैं, डिग्रीज में ग्रेजुएटेड होता है। अब अजीज़ तुलबा, जैसा कि आपने देखा कि लाइट सोर्स है पहला पॉइंट, दूसरा पोलराइज़र यानी फिक्स निकल प्रिज्म है, तीसरा हमारा पोलैरीमीटर ट्यूब है जिसके अंदर टेस्ट लिक्विड या सॉल्यूशन है, नंबर 4 पे हमारा सेकंड निकल प्रिज्म एनालाइज़र जो एक ऐसी डिस्क से अटैच है जो ग्रेजुएटेड है, जिसके ऊपर डिग्रीज में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ऑब्जर्वर वहाँ से जो है वो रोटेट करके जो है वो देखेगा कि लाइट किस तरफ को जा रही है। अब हमने क्या करना है, हमने अपना टेस्ट लिक्विड लेना है पोलैरीमीटर ट्यूब में। अब जैसा नीचे आखिरी पैराग्राफ में देखे मैं पढ़ता हूँ, इफ़ द ट्यूब ऑफ द पोलैरीमीटर इज़ एम्प्टी और इफ़ एनी ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस इज़ प्रेजेंट, the axis of the plane polarized light and the analyzer will be exactly parallel when the instrument reads 0, and the observer will detect maximum amount of light passing through it. अब देखें, अगर आपकी टेस्ट लिक्विड या सॉल्यूशन पोलैरीमीटर ट्यूब के अंदर है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो क्या होगा, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका एक्सिस और एनालाइज़र वो पैरेलल होंगे, रोशनी सीधी गुजरेगी विदाउट एनी रोटेशन। ऑब्जर्वर जो है वो 0 डिग्री पे सारी की सारी रोशनी जो है वो ऑब्जर्व करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कोई मसलन सुक्रोज का सॉल्यूशन ले लें, चीनी का सॉल्यूशन बना लें, ये आपके पोलैरीमीटर ट्यूब के अंदर है, अब क्या होगा,